Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you all? We are fine, ma'am. Yes, in this class we will study about suffix and prefix. What are prefix and suffix? In this class we will learn about it. Okay? As I have taught you earlier also, but we will revise again and we will understand nicely today. Okay? So our topic is prefixes and suffix. कि प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, हम इस लेसन में पढ़ेंगे. यस यस प्रीफिक्स एंड सफिक्स आर कॉमन इन इंग्लिश and their correct use can help enhance the language skills and deal with the unknown vocabulary easily. क्या होते हैं सफिक्स एंड प्रीफिक्स? ये हमारे इंग्लिश के कॉमन टॉपिक होते हैं और ये क्या करते हैं, हमारी लैंग्वेज को, हमारी लैंग्वेज स्किल्स को और अच्छा, मतलब हमारे और अच्छे से समझने में उसको हेल्प करते हैं. और लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज प्रीफिक्स एंड सफिक्स मीन. चलो आगे हम समझते हैं कि सफिक्स और प्रीफिक्स होते क्या हैं. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट प्रीफिक्स, कि प्रीफिक्स होता क्या है. ओके, व्हाट इज प्रीफिक्स? प्रीफिक्स, इस पिक्चर से आपको कुछ समझ आ रहा है प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स क्या होते हैं हम समझेंगे. देयर इज रिटन अ डेफिनेशन ऑफ इट. क्या लिखा है? अ प्रीफिक्स इज एडेड बिफोर अ रूट वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड. प्रीफिक्स जो हैं किसी भी वर्ड के, रूट वर्ड जो आपका होता है उसके कहाँ लगाए जाते हैं? पहले. कहाँ लगाए जाते हैं? बिगनिंग में, स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड. कहाँ? जैसे प्री का मतलब ही क्या होता है हमारा? बिफोर. प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर. बिफोर मीन्स पहले. ठीक है. और वो प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं? जैसे मिस है, री है, अन है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप इस लेसन में सीखने वाले हैं. पर अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये इस पिक्चर से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि प्रीफिक्स क्या होते हैं. प्रीफिक्स हमेशा ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी रूट वर्ड के स्टार्टिंग में लगाकर एक नया वर्ड बनाते हैं. जब भी तो इस चैप्टर का नाम था वर्ड फॉर्मेशन. अगर कहीं पर वर्ड फॉर्मेशन लिखा है और सफिक्स प्रीफिक्स नहीं लिखा है तो भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर वर्ड फॉर्मेशन का मतलब है सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज करके एक नया वर्ड बनाना. ठीक है. तो यहाँ पर जैसे मिस का मतलब होता है रॉन्ग और बैड, री का मतलब होता है अगेन, और अन का मतलब होता है नोट. आगे हम इसे और अच्छे से समझेंगे. ये इसकी डेफिनेशन है. A prefix is a word that is added at the beginning. Beginning का मतलब भी क्या होता है? Starting. Beginning का मतलब क्या होता है? Starting of the root word. Root word होता है जो आपका एक जो word आपके पास होता है. ठीक है. To form a new word, a prefix word does not have any meaning of its own, but when added to a root word. क्या कहते हैं? प्रीफिक्स क्या होता है? इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता. ये जब तक आपको एक नया मीनिंग नहीं देगा, जब तक कि ये आप किसी नए दूसरे वर्ड के साथ इसको ऐड नहीं कर देते हो. कैसे ऐड करते हैं? इसके और भी एग्जांपल्स हैं. When added to a root word, it modifies the meaning of the word. Prefix makes a word negative, indicate opinion or show reputation. अगर जब आप प्रीफिक्स लगाते हैं किसी भी वर्ड में तो वो किस तरह के वर्ड बन जाते हैं? या तो कोई वो हमारा नेगेटिव सेंस में बनेगा, या इंडिकेट करेंगे हमारे ओपिनियंस को, या फिर रिपीटेशन को शो करते हैं. और प्रीफिक्स हमेशा वर्ड के स्टार्टिंग में लगाकर उसके अर्थ वो एक नया वर्ड बनाते हैं. ठीक है. कैसे? जैसे आप हैप्पी हो,
खुश हो, लेकिन अब आप किसी चीज, आपके मार्क्स कम आ गए तो आप सैड हो गए, तो उसे क्या बोलेंगे? अनहैप्पी। तो अन क्या है? हमारा प्रीफिक्स, इसका मतलब होता है नेगेटिव सेंस में। तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो हमारा फर्स्ट प्रीफिक्स है अन। क्या है? अन का मतलब क्या होता है वो भी इसमें दिया है। अन को अगर आपने हैप्पी से लगा दिया, हैप्पी आपका क्या है? रूट वर्ड। हैप्पी क्या है? और अन आपका प्रीफिक्स है। तो जब आपने अन को हैप्पी के साथ लगाया तो ये क्या बन गया? अनहैप्पी। क्या बन गया? अनहैप्पी। नया वर्ड हमारे पास क्या निकल कर आया? अनहैप्पी। इसी तरह से डिस हमारा क्या है? प्रीफिक्स। और ऑर्गेनाइज्ड हमारा क्या है? रूट वर्ड। अगर डिस को ऑर्गेनाइज के साथ लगाया तो ये क्या हो गया? डिसऑर्गेनाइज्ड। ये भी एक नया वर्ड बनकर आ गया हमारे सामने। इस तरह से मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पर दिए हैं जिसे आप बहुत अच्छे से समझेंगे और आपको प्रीफिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अन जो आपका प्रीफिक्स है, इससे कितने सारे वर्ड आप बना सकते हो। अनहैप्पी, अनएबल, अनसीन, बहुत सारे वर्ड्स आप बना सकते हो। इसके बाद री है, तो री से हम क्या होता है? री का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। री किस सेंस में यूज किया जाता है? रिपीटेशन के सेंस में यूज किया जाता है। तो इसको हम पढ़ते हैं रिटर्न, रीराइट, रिटर्न, इस तरह से। ठीक है। इन है इनएक्टिव, इनकम्प्लीट। डिस से क्या क्या बन जाता है आपका? डिसएग्री, डिसअपियर, और अभी क्या बनाया था? डिसऑर्गेनाइज। तो आपको अच्छे से नए नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं। प्री से आप क्या बना सकते हो? प्रीपेड, प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट। मिस से आपने बनाया मिसअंडरस्टैंड या क्या हो गया? मिस इंटरप्रेट। कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ओवर से हमने बनाया ओवरकोक्ड, ओवरजॉय। सब से बन गया सबमरीन, सबवे। इंटर से बनाया इंटरेक्ट, इंटरनेशनल। अंडर से बनाया अंडर एस्टिमेट या अंडरपेड। ट्रांस से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफॉर्म। मोर एग्जाम्पल्स आर देयर। सुपर से आपका बन गया सुपरमार्केट, सुपरस्टार, एंटी, एंटी सोशल, एंटीबायोटिक। पोस्ट, पोस्टपोन, पोस्टवार। नॉन, नॉन प्रॉफिट, नॉन स्टॉप। सेमी, सेमीफाइनल, सेमी एनुअल। मोर एग्जाम्पल्स आर देयर। Is it visible? Yes. These all are the prefix. There are many examples of prefix that you can understand easily. तो यहाँ पर मैंने ये सारे अभी आपको पढ़ाए थे और बट इनके मीनिंग्स नहीं बताए थे कि इनका मीनिंग क्या होता है और फिर किस तरह से ये चेंज हो जाते हैं। जैसे अन का किस सेंस में यूज होता है? नोट, नेगेटिव सेंस में। अन का किस चीज में यूज किया जाता है? नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। तो जैसे हमने बनाया था अनहैप्पी बनाया था, अनकाइंड होता है, अनसीन होता है, ऐसे क्या हो जाएगा? अनफ्रेंडली, मतलब वो मेरे साथ फ्रेंडली नहीं है। अंडर का क्या हो गया? अंडर का मतलब अंडर ही होता है, तो अंडरस्टैंड। ट्राई का मतलब होता है थ्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। तो यहां आ जाता है आपका थ्री, तो क्या बन गया? ट्राइएंगल, ट्राई कलर। यहाँ गया थर्म का हो गया हर्ट, हीट, तो क्या हो गया? थर्मोमीटर। सब, अंडर, तो यहाँ पर सब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सबमरीन। ये इस तरह से वर्ड हैं कुछ हमारे जिनके मीनिंग भी दिए हुए हैं साथ में, और यहाँ पर उनसे नया वर्ड कैसे बना सकते हैं वो कर सकते हैं। सेमी, सेमी हाफ, सेमी फाइनल। री का होता है अगेन, तो अगेन करा तो यहाँ क्या बन गया? रिटर्न। प्री का मतलब होता है बिफोर, पहले, तो प्रीफिक्स, या आप और भी सारे प्रीपेड, इसका भी मतलब यही होता है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं
जो आपको मीनिंग के साथ दिए हुए हैं, आप उनको पढ़ेंगे तो इनकी आपको मीनिंग भी समझ में आएगा और आपको एक नया वर्ड बनाने में हेल्प मिलेगी। बहुत बार आप मिस्टेक्स कर देते हो कि कहाँ पर इम लगना चाहिए, जैसे कई बार प्रॉपर के साथ इन लगा देते हो, जब लगता क्या है आई एम इम्प्रॉपर। ऑर्गेनाइज के साथ तुमने इन लगाया था जबकि लगता क्या है डिसऑर्गेनाइज। डिसिप्लिन के साथ आपका इन लगता है लेकिन आप क्या कुछ भी लगा देते हो। तो अब इस लेसन से आपको, इस वीडियो से आपको ये समझ आएगा कि कौन से वर्ड के साथ हमें कौन सा प्रीफिक्स यूज करना चाहिए, करेक्ट प्रीफिक्स कौन सा होता है और प्रीफिक्स हमेशा स्टार्टिंग में आता है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ओके, तो आई होप आपको ये प्रीफिक्स तो समझ में आया। अब हम क्या समझेंगे, सफिक्स। What is suffix? सफिक्स क्या होते हैं? What is suffix? इस पिक्चर से समझो आप। A suffix is added to the end of the word to make a new word. क्या है? Just opposite of prefix. प्रीफिक्स हमेशा स्टार्टिंग या बिगनिंग में लगता है, लेकिन हमारा सफिक्स कहाँ लगता है? वो सफिक्स कहाँ लगता है? एंड में, एट द एंड ऑफ द वर्ड, लास्ट में लगाना है उसको। मतलब तो यहाँ पर अगर आप एंड में उसको लगाते हैं तो भी हम एक नया वर्ड बनाएंगे। कौन कौन से होते हैं हमारे सफिक्स? फुललेस, ये फुललेस का मतलब होता है विदाउट, और फुल का मतलब होता है फुल ऑफ। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप समझेंगे। Like prefix, suffix are also words that are added to the root word to form a new word, but suffix are added at the end of the root word. क्या कह रहा है? सब प्रीफिक्स की तरह सफिक्स भी क्या होते हैं हमारे, ये भी हमारे रूट वर्ड के साथ ऐड होकर एक नया वर्ड बनाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हमारा प्रीफिक्स होता है वो हमारा स्टार्टिंग में लगता है, पहले लगता है, और जो हमारा सफिक्स है वो एंड में लगता है। ओनली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैम, और हमें इसको समझना है। और ये दोनों ही रूट वर्ड के साथ रख के एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं। तो सफिक्स doesn't change the meaning of the word, it is added to but not make the word opposite negative like prefix do. क्या कह रहा है? सफिक्स जो है उसके मीनिंग में चेंज नहीं करता। इट मीन्स ये उसको मतलब वो नहीं करता, नेगेटिव सेंस में नहीं बनाता है। हमने अन लगाया, अनहैप्पी हो गया तो वो नेगेटिव सेंस में हो गया, अभी तो खुश थे अभी ना खुश हो गए, लेकिन सफिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। सफिक्स जो है नेगेटिव सेंस में हमारे वर्ड नहीं बनाता है। इट सिंपली चेंज द क्लास ऑफ द रूट वर्ड लाइक अ वर्ब इज चेंज इनटू एन एडजेक्टिव बाय एडिंग अ सफिक्स। क्या कहता है? सिर्फ उसकी क्लास में चेंज करता है। मतलब जैसे वर्ब को वर्ब के अंदर अगर आपने ऐड कर दिया तो वो एज ए एडजेक्टिव यूज हो जाती है। कैसे? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से मैं सिर्फ बताऊंगी अभी आपको। फॉरगेट, फॉरगेट आपकी वर्ब होती है ना, फॉरगेट आपकी वर्ब होती है ना, तो इसकी क्या होती है? फॉरगॉट, फॉरगटन, यही होती है थर्ड फॉर्म। तो लेकिन जब फॉरगेट के साथ आपने फुल लगा दिया तो ये क्या बन जाता है? हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। कैसे बन जाता है? फॉरगेटफुल, और एक नया वर्ड बनकर आ गया। फुल हमारा क्या है? सफिक्स, पता है? फुल हमारा सफिक्स है और फॉरगेट के साथ आपने इसको लगाया तो ये क्या बन गया? फॉरगेटफुल, और इसको क्या बोलेंगे हम? एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसे ही हैप्पी है, हैप्पी के साथ आपने क्या लगा दिया? नेस, तो क्या हो गया? ये हैप्पीनेस। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। एबल है तो एबल के साथ क्या लगा है? कंफर्टेबल, अडेप्टेबल। फुल है, ग्रेसफुल, हेल्पफुल, ब्यूटीफुल, पेनफुल, केयरफुल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। लेस हो गया फियरलेस, केयरलेस, और भी बहुत सारे होते हैं। एल वाई लगा के हैप्पीली, क्विकली,
मेंट एंजॉयमेंट, डेवलपमेंट। नेस हो जाता है काइंडनेस, डार्कनेस। देयर आर मोर एग्जाम्पल्स। ये TION लगाकर क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशंस, डेकोरेशंस। ITY लगाएंगे तो क्या बन गया? डाइवर्सिटी, क्रिएटिविटी। OUS लगाकर क्या बनाएंगे? क्यूरियस, डेंजरस। IVLE लगाकर क्या बनाएंगे? विजिबल, सेंसिबल। IVE क्रिएटिव, अट्रैक्टिव। क्रिएट था तो क्रिएटिव हो गया, अट्रैक्ट था तो अट्रैक्टिव हो गया। ऐसे ही यहाँ पर ये विजिबल हो गया, और ED लगाकर एक्साइट से एक्साइटेड हो गया, और ये क्या हो गया? इंटरेस्टेड हो गया, इंटरेस्ट से इंटरेस्टेड हो गया। ING लगाकर कैसे बन गया? ये रन से रनिंग हो गया, स्विम से स्विमिंग हो गया। ER लगाकर क्या बन गया? टीचर और पेंटर। EST लगाकर हमने बनाया बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट, बिग से बिगेस्ट, स्मॉल से स्मॉलेस्ट। फिर IZE लगाकर क्या बनाया? ऑर्गेनाइज, रियलाइज। IST से लगाकर क्या बनाया? आर्टिस्ट और साइंटिस्ट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। शिप से लगाकर फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप। ओके। एबल से लगाया लवेबल, टीचेबल। IST से जर्नलिस्ट, साइंटिस्ट। फुल से पीसफुल, जॉयफुल। ये वापस से रिपीट हो रहे हैं ये सारे वर्ड्स। तो ये आपकी वोकैब में भी वो इम्प्रूवमेंट लाएंगे, क्योंकि आपको कुछ ही वर्ड्स बनाने आते हैं। अगर आप इससे सीखेंगे तो ये आपकी वोकैब में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएगा, वो इंक्रीज होगी, आपकी वोकैब बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। कई बार क्या होता है, मैम होमवर्क में सफिक्स प्रीफिक्स देती है तो आपको बस एक दो वर्ड बुक से मिल जाते हैं, या फिर आप गूगल से सर्च करते हो, तो यू हैव नो नीड टू सर्च बाय गूगल, यू कैन सी हियर। आप इस वीडियोस में देखोगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। आगे है, देखो जैसे मैंने प्रीफिक्स का बताया था विद मीनिंग, ये भी इस तरह से होते हैं। ये सफिक्स हैं आपके और ये इसका मीनिंग है, ये एग्जाम्पल है। जैसे AGE लास्ट में लगा देंगे तो क्या हो जाता है? ये रैकेज। ANCE लगा देंगे तो इम्पोर्टेंट से क्या हो गया? इम्पोर्टेंट। ANT लगा दिया किसी पर्सन से तो ये असिस्टेंट, असिस्ट होता है हमारी वर्ब, और ANC लगा दिया तो हम ANT लगा दिया तो क्या बन गया? ये हमारा असिस्टेंट। डबल E लगाकर कैसे बनाएंगे? रेफरी। रेफर से क्या बन गया? रेफरी। ऐसे ही ENCE लगाकर क्या बनाएंगे? डिफरेंट से डिफरेंस। ER OR कैसे किसी पर्सन का बता सकते हैं, जैसे वर्ब होती है टीच, ER लगा दिया तो टीचर, पेंट से लगा दिया तो पेंटर। ओके, यहाँ पर ERY लगाएंगे तो ये भी क्या बन जाएगा? किस टाइप ऑफ प्लेस। बेक से बेकरी बन गया। ESS लगाकर क्या बनाएंगे? फेमिनिन कैसे? वेट्रस, टाइग्रस, बनते हैं ना इस तरह के वर्ड्स। लॉइनस। फुल से क्या बन जाएगा हमारा? स्पूनफुल। ING लगाकर क्या करेंगे हम? पेंटिंग। ION लगाकर कैसे बनेंगे? डेकोरेशन। These are more words and you can see the meaning of these words or you can make a new word by it. कि इनकी मीनिंग क्या होती है, किस तरह से हमें लगाना है और कैसे हम एक रूट वर्ड से नया वर्ड क्रिएट कर सकते हैं। एबल से क्या हो जाता है? इन्फ्लेटेबल। EN लगाकर क्या हो जाता है? वुलन, वुडन। वुड से वुडन हो गया, वुल से वुलन हो गया। ऐसे ही फुल से हो गया ब्यूटीफुल, केयरफुल। IBLE से क्या हो गया? ये एबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल। ISH से क्या हो जाएगा? ग्रीनिश, ग्रीन से ग्रीनिश। स्टाइल से स्टाइलिश। गर्ल से गर्लिश। ऐसे लेस, विदाउट, लेस का मतलब होता है विदाउट, के बिना। केयरलेस, स्पोर्ट्सलेस, मतलब बहुत सारे लेस लगा सकते हैं। लाइक से क्या बन जाता है? लाइफ लाइक। OUS लगाकर बनाएंगे जॉयस, और सम से लगाकर क्या बनाया हमने? क्लोरसम। अब इसके कुछ रूल्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। सफिक्स और प्रीफिक्स के कुछ रूल्स होते हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे हमें किन किन बातों का कैसे ध्यान रखना है।
यूज अ हाइफन, हाइफन जानते हो ये साइन किस चीज का है? हाइफन का। ये छोटा सा डैश लग के, दो वर्ड के बीच में छोटा सा डैश लगता है ना, उसको हाइफन बोलते हैं। ओके, जब भी दो वर्ड होते हैं ना छोटे छोटे, तो उनके बीच में छोटा सा डैश होता है, एक तो बड़ा डैश होता है उसको डैश बोलते हैं, लेकिन जब छोटा सा इस तरह से लगाते हो उसको वर्ड्स के अंदर या दो सेंटेंसेस के अंदर, तो उसको बोलते हैं हाइफन। हाइफन व्हेन एडिंग अ प्रीफिक्स टू अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन सबको पता है ना कॉमन नाउन क्या होता है, उसमें जब हम लगाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रो अमेरिकन, एंटी रिलीजन, तो ये दो वर्ड हैं, तो इनके बीच में ये हमने क्या लगाया? हाइफन। इस तरह से हम क्या बना सकते हैं? सफिक्स और प्रीफिक्स। यहाँ पर ये प्रीफिक्स है कि हमने दो वर्ड, इन दोनों वर्ड के बीच में इस तरह से हमें हाइफन यूज करना ही होगा। फिर है हाइफन इज मस्ट टू बी यूज आफ्टर प्रीफिक्स, जैसे सेल्फ और एंड एक्स। जब भी किसी के साथ आप कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हो, सेल्फ और एक्स, तो उसके बीच में हाइफन लगाना बहुत जरूरी होता है। जैसे वर्ड्स हैं आपके, सेल्फ से क्या बनता है? सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ एस्टीम, एक्स हस्बैंड, एक्स फ्रेंड, एक्स वाइफ, कुछ भी लगा सकते हैं। एक्स एम्प्लॉय, जो पहले जो था उसके लिए एक्स यूज होता है, बिफोर जो पहले जो था उसके लिए एक्स यूज होता है। फिर है व्हेन एडिंग अ प्रीफिक्स डू नॉट चेंज द स्पेलिंग ऑफ द ओरिजिनल वर्ड और रूट वर्ड। एग्जाम्पल, जैसे कई बार क्या होता है कि जो हमारा रूट वर्ड है और उससे पहले अगर आप सफिक्स लगाते हो तो हमारे जो क्या लगाते हो, प्रीफिक्स लगाते हो, तो हमारी जो रूट वर्ड है वो चेंज नहीं होगी, जो हमारी स्पेलिंग है वो चेंज नहीं होगी। जैसे आपने अन लगाया तो अनडू हो गया, डिस लगाया अपीयर से पहले तो डिसअपीयर हो गया, हाँ रेलिवेंट से पहले इर लगा दिया, ये कॉपरेशन हो गया, ये इरेशनल हो गया। तो इन स्पेलिंग रूट वर्ड्स की स्पेलिंग को आप चेंज नहीं करेंगे प्रीफिक्स लगाते वक्त। Now there are certain words that start with prefix but do not have any prefix added to the theme them, like the word uncle। क्या होता है, कई वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि ये कोई सफिक्स प्रीफिक्स तो नहीं है, लेकिन वो प्रीफिक्स नहीं होते हैं, वो एक रियल वर्ड होता है, उसमें कोई प्रीफिक्स नहीं। अंकल में यूएन लग रहा है, तो आप क्या करोगे? ये अंकल है क्या? कोई नहीं, अंकल कोई प्रीफिक्स थोड़ी ना लगा इसमें, अंकल तो एक खुद ही एक वर्ड है। तो यहाँ पर आप ऐसा मत समझना कि यहाँ पर कोई प्रीफिक्स लगता है, लगता है ऐसा है कि जैसे वो प्रीफिक्स है, बट वो एज अ प्रीफिक्स नहीं है। Many prefixes can have the same meaning such as I and im, un, un. All these prefix mean opposite of or not। ये तीनों जो हमारे वर्ड हैं और प्रीफिक्स के, इनका किस सेंस में यूज किया जाता है? ऑपोजिट या फिर नॉट सेंस में, नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, या फिर ऑपोजिट सेंस में यूज किया जाता है। फिर है सिमिलरली मैनी सफिक्सेस ऑल्सो हैव द सेम मीनिंग। इसी तरह से कुछ सफिक्स ऐसे हैं जिनका मतलब भी सेम होता है, लाइक द सफिक्स ER when added to the any word will denote the action performed by the person। जब हम किसी के साथ ER लगा देते हैं तो पता चलता है कि उस व्यक्ति द्वारा वो एक्शन किया गया है। कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे टीच से हमने क्या बनाया? टीचर। गार्डन से गार्डनर, परफॉर्म से परफॉर्मर बनते हैं ना, तो ये क्या बन गए? हमारे एक्शन करने वाले, डूअर बन गए ये। ठीक है, हाँ ये लास्ट है हमारा रूल। Suffix ER is also added towards the end of adjectives or adverbs to help compare two things। Example क्या होता है? Suffix जो है कहाँ पर यूज किया जाता है? आप जानते हो ना, एडजेक्टिव और एडवर्ब, तो सुपरलेटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है, और हमारा जो एडजेक्टिव होता है उसमें भी यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है? जैसे स्लो से क्या बन जाता है? स्लोअर। सून से क्या बन गया? सूनर। फास्ट से क्या बन गया? फास्टर। इस तरह से ER ही तो लगता है इनमें, तो यहाँ आप ER लगाकर नए वर्ड बना सकते हो।
तो ये सारे रूल्स हैं, आप इन सारे रूल्स को एक बार फिर से देखना, फिर से समझना सारे एग्जाम्पल्स को, तो आपका सफिक्स और प्रीफिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप कभी मिस्टेक्स नहीं करोगे इस टॉपिक के अंदर। आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया? आप अच्छे से कर पाओगे आप? ओके, तो आज हमारे इस लेसन के अंदर इतना ही था। आप इसे फिर से देखना, फिर से समझना, ठीक है? थैंक यू।